नमस्कार दर्शकों, दैनिक भास्कर दर्पण से मैं नलिन दीक्षित। और वर्तमान में हम होलकर कॉलेज में आए हुए हैं और यहाँ पिछले कई दिनों से जो कर्मचारी हैं होलकर कॉलेज के, ये लगभग 175 से ज़्यादा की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। और हम अब इनसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं और आप लोगों के आंदोलन का जो विषय है वो क्या है और आप लोग क्या चाहते हैं प्रबंधन से। आपका शुभ नाम और कुछ बताइए कि आप लोग क्यों बैठे हैं। लोकेश धुलिये मेरा नाम है। हम लोग न्यूनतम वेतन वृद्धि की मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं और विगत 10 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं। इसके पूर्व हमने जनभागीदारी अध्यक्ष का पुतला भी फूका है क्योंकि वो यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आके सब कर्मचारियों की समस्या से भी अवगत नहीं है वो, और उनको जब भी फ़ोन लगाया जाता है तो उनका एक ही कहना होता है, मैं यहाँ हूँ, मैं पुणे हूँ, मैं मुंबई हूँ, जिसके कारण कोई भी निराकरण निकल नहीं रहा। कॉलेज प्रशासन से बात करने आते तो कॉलेज प्रशासन का भी सीधा कहना है इसमें कि ये जो भी चीज़ है बोले ये जन भागीदारी के द्वारा पास होगी, जो भी मांगे है जन भागीदारी अध्यक्ष बोलता है तो हम कर देंगे। लेकिन जन भागीदारी अध्यक्ष ने अभी फिलहाल में वो नेगेटिविटी फैला दी है कि हम लोग 300 कर्मचारी है, 400 कर्मचारी, कहीं पर संख्या 800 भी बताता है, जबकि हम कुल 170 कर्मचारी और कोई कर्मचारी 20 साल से, कोई कर्मचारी 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है। पर उसका कहना है कि ये सब फर्जी कर्मचारी, लेकिन ये सब 2022 में उसी के कार्यकाल में लगे हैं। तो ये कुल मिला के जो आप लोगों का कहना है, यहाँ पे जनभागीदारी समिति है और जनभागीदारी समिति के जो यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं वो दिनेश खंडेलवाल होते हैं। और ये जो पिछले 3 वर्ष से ये लोग बैठे हुए हैं, क्या पिछले 3 वर्ष से आप लोगों को वेतन मिला है? 2022 के बाद से आज तक वेतन में वृद्धि नहीं हुई। कलेक्टर दर हर 6 महीने में बढ़ती है, जो कि हमें नहीं मिली अभी तक। तो इनको जो दर है वो कलेक्टर के हिसाब से मिली नहीं है। और जो अभी वेतनमान आप लोगों का है, वो जो वेतनमान है वो पर डे डेली बेसिस पे आप लोग की मंथली आपके अकाउंट्स में आ रहा है? प्रतिदिन है, वो प्रतिदिन का मिलता है हमको। इसमें आपका कोई पीएफ या ईसीएस वगैरह की कोई सुविधा भी नहीं? किसी को कट रहा है, किसी को नहीं कट रहा है। यहाँ पे उसकी भी अव्यवस्था है यहाँ पर। तो ये दिनेश खंडेलवाल के द्वारा जो तानाशाही की जा रही है, वो दिनेश खंडेलवाल यहाँ पे अध्यक्ष हैं। और ये जो बैठे हुए हैं आपके सामने, ये कर्मचारी जो हैं पिछले लगभग 10, 12, 15 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं और ये अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो जनभागीदारी अध्यक्ष हैं दिनेश खंडेलवाल, उनकी तानाशाही का ये आलम है कि वो यहाँ तक कि हमने सुना है, जहाँ तक हमें जानकारी है, उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी का भी कुछ अपशब्द का मुर्दाबाद के नारे लगा चुके हैं। वो पूर्व में भी उनका एक ही चीज़ का कहना है कि अगर मैं सैलरी बढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ के विद्यार्थियों की फीस भी बढ़ाऊंगा, और अगर जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है तो मुख्यमंत्री जाने। उनने ये भी नेगेटिविटी एक मार्केट में फैला दी है। तो क्या ये सीएम महोदय मुर्दाबाद के जो नारे लगाए हैं, ये स्वयं दिनेश खंडेलवाल ने लगाए? स्वयं दिनेश खंडेलवाल ने लगाए। इसके पूर्व में भी हम उनसे ज्ञापन देने गए थे जब उन्होंने इनके नारे लगाए थे, जिसकी वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पर डाली। तो आप ये देख सकते हैं, दिनेश खंडेलवाल की दबंगाई देख सकते हैं और ये आलम देख सकते हैं कि ये जो इनके परिवार हैं ये कैसे पल रहे होंगे, इनका कैसा पालन पोषण हो रहा होगा। ये लोग 10-15 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं। इनमें कुछ माताएं हैं, कुछ बहनें हैं और हमारे भाई बैठे हुए हैं। ये लगभग 175, 178 हो सकता है, ये इससे भी ज़्यादा की संख्या में हो। पिछले 3 वर्षों से इनका 1 रुपये भी वेतनमान नहीं बढ़ाया गया है और ये लोग बार बार जाते हैं, विनय करते हैं, अनुनय करते हैं और निवेदन करते हैं। उसके बाद भी ये स्थिति बन रही है कि दिनेश खंडेलवाल इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जो जनभागीदारी का कोष आता है, वो कोष जो आता है वो छात्रों की फीस में से आता है और उसमें से किसी भी रूप में इन्हें वेतनमान में वृद्धि नहीं की गई है। और जो निर्माण है, इस कॉलेज में जो निर्माण हुआ है, उससे संबंधित भी कई अनियमितताएं यहाँ पर हुई हैं। और ये माताएं, ये बहनें और ये हमारे भाई जो बैठे हुए हैं, पिछले 10 दिनों से आप लोग यहाँ बैठे होंगे। बिल्कुल 10 दिनों से बैठे हम यहाँ पर। माताएं भी सारी नव दुर्गा का एक, हमारे सनातन में एक जो नव दुर्गा को ज़्यादा मानते हैं, उसमें भी 9 दिन से पूजा किए बगैर सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी है। और अगर आगे भी सुनवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ के जनभागीदारी अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल की आप जो देख रहे हैं, वो जो ये जो उनके द्वारा किया जा रहा है, वो ये हमारी माताएं बैठी हैं। आज नवमी का दिन है, आज नवरात्र का नवमी का दिन है और ये स्वयं जो दुर्गा स्वरूपी महिलाएं बैठी हैं, जो माताएं बैठी हुई हैं, आज ये भूखी प्यासी उपवास में बैठी हुई हैं। क्या पता इन्होंने अपने घर पे पूजा की है कि नहीं की है,
क्या यहाँ उपवास में यहाँ बैठी हुई हैं? और आप लोग यहाँ बैठी हुई हैं, कब से बैठी हैं यहाँ? 10 दिन हो गए सर। 10 दिन हो गए। आप भी 10 दिन से बैठे जी हैं? सर, 10 दिन से बैठे हुए हम तो यहाँ जो 10 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं वो क्या कारण क्या है? पर। सर हमारी वृद्धि नहीं हो रही सर, 3 साल से वेतन नहीं बढ़ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। 7,000 7,500 में क्या होता है आप बताइए, क्या ये 7-7,500 रुपए में क्या होता है? ये हमारी 15 साल हो गए इन्हें 15 साल हो गए। फिर 15 साल में नौकरी के हो गए हैं। आप लगभग सभी 10 साल 12 साल 15 साल से नौकरी कर रहे होंगे माताएं बहनें। 17 साल हो गए पर अभी तक कोई वेतन नहीं बढ़ा हुआ है। कुछ 20 साल वाले लोग भी हैं, कुछ 17 साल वाले लोग भी हैं। और ये हमारी माताएं बहनें, दुर्गा स्वरूपी माताएं आज नौमी के दिन यहाँ भूखी प्यासी बैठी हैं। लेकिन ये जो शर्मनाक जो घटना यहाँ हो रही है वो ये हो रही है कि ये दिनेश खंडेलवाल की जो तानाशाही है वो अब जो है सर से ऊपर पानी हो चुका है। और यहाँ वो व्यक्ति आने को, इनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। जब ये फ़ोन लगाते हैं तो उसका कहना ये होता है अध्यक्ष का कि हम पूना में हैं, हम दिल्ली में हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। और उस आदमी की जो 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 दबंगाई बढ़ चुकी है वो इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि उसने हमारे मध्य प्रदेश के सीएम महोदय मोहन यादव जी के भी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो हमारे भाई बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, ये किस तरीके से बैठे हैं। हो सकता है ऐसे इनमें से करीब 175-170 लोगों में से कम सैकड़ों लोग होंगे जो आज उपवास में बैठे होंगे, अपने घर की नौमी की पूजा छोड़ के बैठे होंगे। इनका परिवार भूखा प्यासा बैठा होगा और इन्हें वेतनमान के रूप में 7 से 7,500 रुपये मात्र मिलता है। और पिछले 3 वर्ष से ये जो है अनुनय विनय निवेदन करने जाते हैं, लेकिन इन्हें तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही है। कलेक्टर के आदेश के अनुरूप इन्हें वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। 20 साल नौकरी करने के बाद भी ये लोग सिर्फ एक दैनिक वेतनभोगी के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। और ये ज़मीन पे बैठे हैं, इनके बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना इनके लिए कोई कुछ कुर्सी है, ना टेबल है। ये ऐसी रोड पे बैठे हुए हैं और इनकी ये हालात है कि ये 10 दिनों से बैठे हैं लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो हमारा इंदौर के कलेक्टर महोदय, हमारे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी से ये विनय, ये अनुनय, ये निवेदन है कि ये माताओं का, ये बहनों का और इन भाइयों के परिवार की ओर ध्यान दिया जाए। और जो इन्होंने कहा है कि इनकी जो तनख्वाह है वो 7,000-7,500 रुपये महीना है और ये पिछले 15-20 साल से भी नौकरी कर रहे हैं। तो क्या इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ानी चाहिए? क्या इन्हें श्रम का, इन्हें जो वेतन है वो नहीं दिया जाना चाहिए? ये आपके लिए संज्ञान में लाए जाने वाला विषय है। कलेक्टर महोदय, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, ये आप इनकी शक्लें देख सकते हैं और ये अब क्या करें और इनकी स्थिति क्या है। अब आप लोग जो आप चरणबद्ध रूप से ये जो 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अगला आपका क्या कदम रहेगा अगर आपकी सुनवाई नहीं होती? अगला कदम हमारा भूख हड़ताल का रहेगा, क्योंकि हमने सारी प्रकार से निवेदन, सारी प्रकार से जनभागीदारी अध्यक्ष को कर चुके हैं, हम विनम्र निवेदन भी कर चुके हैं, हम पुतला दहन भी कर चुके हैं। लेकिन अभी तक जन भागीदारी अध्यक्ष ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। वो बोलते हैं कि हम बाहर हैं, लेकिन वो नौलखा पर दिखते हैं हमको, पर वो यहाँ पर आने की मतलब उनके बिल्कुल भी मंशा नहीं कि मैं यहाँ पर आऊँ। और उनका कहना एक और होता है, उनसे कोई खबर पहुँचाई जाए कि करने दो इनको जो करना है उनका। और एक और प्रकार से वो तो मतलब चढ़ावा देते हैं इस चीज़ को कि करने दो जो चीज़ ये करना चाहते हैं, आप मत रोकिए इनको। वो बढ़ावा देते हैं। वो ये कहते हैं आपको जो करना है करिए, भूख हड़ताल करनी है करिए, आत्मदाह करना है वो करिए, आपकी जो इच्छा है वो करिए, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। हम क्षेत्रीय विधायक के पास भी जा चुके, क्षेत्रीय विधायक के पास भी 3 बार जा चुके। किसके पास गए थे? गोलू शुक्ला जी के पास। ये गोलू शुक्ला जी के पास भी गए थे। तो गोलू शुक्ला जी, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि गोलू शुक्ला जी, आप 3 नंबर विधानसभा के विधायक होते हैं, उसके बाद आपने आज नौमी के दिन इन माताओं को, इन भाइयों को देखिए, इनके लिए आपने क्या कदम उठाया और अब आप आगे क्या करने वाले हैं? आपके विधायक होते हुए आपके कार्यकाल में 3 नंबर विधानसभा में होलकर कॉलेज का यह हाल है, इन कर्मचारियों का यह हाल है, और आपके सीएम महोदय को मुर्दाबाद के नारे लगाने की हिम्मत किसकी हो रही है? अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल। दिनेश खंडेलवाल जो है हमारे यहाँ पर बहुत ही
गलत नज़र से भी देखता है महिलाओं को। थोड़ा आप महिलाओं के पास भी आप जाके बात कर सकते हो उनसे, और बहुत सारी ऐसी टिप्पणी देता है वो कि कॉलेज के अंदर ये टिप्पणी नहीं देना चाहिए। इनका कहना ये भी है कि दिनेश खंडेलवाल जो है हमारी माताओं, हमारी बहनों से भी बदतमीजी करने से चूकता नहीं है, और वो अभद्र टिप्पणियां करता है। और ये जो निरीह माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये अपनी नौकरी के खातिर अपना मुंह चुप करके बैठी हुई हैं, और ये कुछ शायद ऑन कैमरा ये सब ना बोलें, लेकिन अगर कोई बोलना चाहता है आप में से कि अगर किसी पे अभद्र टिप्पणी उनके द्वारा की गई हो तो आप कह सकते हैं। सर वो सैलरी मतलब है ना, हम लोग को डराते हैं ऐसे कि अगर आप हमारे लिए कुछ बोलोगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। सैलरी रोक लेते हैं, सैलरी नहीं देते हैं। बोलने जाओ कि सर सैलरी तो दे दो, तो बोले हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, आप जाओ। आपको रखा किसने? मुझे 17 साल हो गए यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, इनकी कोई सरकारी नियुक्ति होती नहीं है अध्यक्षों की। जो जनभागीदारी समिति है उसकी कार्यप्रणाली ये है कि ये किसी ऊपर से किसी अपने विधायक से, सांसद से अपनी नियुक्तियां लेके आ जाते हैं। ये कोई सरकारी पद होता नहीं है, ये जनभागीदारी समिति होती है, और इनमें एक जो टेंडर होता है, जो ठेका होता है, ये इन्हीं के हाथ में होता है। इनके जो सचिव होते हैं वो हमारे कलेक्टर महोदय होते हैं। उनके संज्ञान में लाई जाने वाली बात है ये कि अगर कोई भी ठेका या टेंडर हुआ तो क्या वो सचिव जो कलेक्टर महोदय होते हैं उनके संज्ञान में लाके किया गया, क्या हमारे प्रिंसिपल महोदय के संज्ञान में लाके ये किया गया। और जब अगर ये जो जनभागीदारी समिति है ये कोई अधिकृत किसी सरकारी नौकरी के अध्यक्ष नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें जो नियुक्त किया जाता है वो कहाँ से नियुक्त किया जाता है, क्यों नियुक्त किया जाता है, और ये अपनी नियुक्तियाँ कहाँ से लेके आते हैं। और इस तरह से अगर इतने परिवार को, इतने लोगों को, ये सिर्फ कहने को 175-78 लोग हैं, लेकिन अगर इनकी परिवार और इनके परिवार के बच्चों की, इनके घर वालों की गिनती की जाए तो ये 4 से 5 गुना लोग होंगे, और ये सारे इसी तरीके से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, और इन परिवार के सदस्यों की संख्या हजारों में हो सकती है। तो ये अब हमारा जो है आपको होलकर कॉलेज के प्रिंसिपल से सवाल करने का जो अगला जो वीडियो है वो हम आपको प्रसारित करने को। होलकर कॉलेज के प्रांगण में खड़े हुए हैं, और अभी आपने कर्मचारियों के जो विचार सुने, उस विषय पे हम जब बात करने के लिए प्रिंसिपल महोदया अनामिका जैन जी के ऑफिस में गए तो हमें ये जानकारी मिली कि वो पीछे के दरवाजे से निकल के कहीं चली गई, और उन्होंने हमें फेस करना उचित नहीं समझा। और जब हम अंदर प्रोफेसरों से जब हमने पूछा तो उनका कहने का ये था कि वो जीजाबाई कॉलेज में किसी मीटिंग में गई हुई हैं और आयुक्त महोदय आ रहे हैं वहाँ, तो उनका वहाँ जाना ज़रूरी था। उन्होंने ये बेहतर नहीं समझा कि 5 मिनट हमसे बात करें या कर्मचारियों के विषय में जो समस्या है उसके समाधान के विषय में कोई जो चर्चा है वो करें या उसका कोई समाधान निकालें। पूर्व हमने ये कहा था, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो सचिव होते हैं वो कलेक्टर महोदय नहीं होते हैं जनभागीदारी समिति के। जो सचिव होते हैं वो प्राचार्य महोदया होती हैं, प्राचार्य महोदय होते हैं। जो भी उस कॉलेज का जो भी प्रिंसिपल होता है वो जनभागीदारी समिति में सचिव होता है। तो सचिव महोदय या महोदया को ये जवाबदेही बनती है कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई करी और उन्होंने इनके विषय में क्या निर्णय लिया है। अब दिनेश खंडेलवाल मुर्दाबाद, दिनेश खंडेलवाल मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, दिनेश खंडेलवाल मुर्दाबाद, दिनेश खंडेलवाल मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दिनेश खंडेलवाल मुर्दाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। गली गली में शोर है, खंडेलवाल चोर है। गली गली में शोर है, खंडेलवाल चोर है। गली गली में शोर है, खंडेलवाल चोर
जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। ये जो नवरात्र के नवमी के दिन इन लोगों की बुलंद आवाज़ें देख रहे हैं, ये भूखे प्यासे लोग हैं। इनकी आवाज़ें अपने खुद के लिए बुलंद नहीं है, इनके परिवार के लिए बुलंद है। इनके जो इनके परिवार के सदस्य हैं, इनके बच्चे हैं, इनके परिवार के लोग हैं, इनकी माताएं बहनें हैं, वो उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ये रोज़ जब इस महाविद्यालय में 15-20 साल से नौकरी करने आ रहे हैं, तो ये स्वयं के लिए नौकरी करने नहीं आते हैं, ये अपने परिवार के लिए नौकरी करने आते हैं, अपने माता पिता के लिए नौकरी करने आते हैं, अपने बच्चों के लिए नौकरी करने आते हैं। महंगाई का आलम यह है कि 7,500 रुपये वेतन मानने अगर प्रति माह निकाला जाए तो इन लोगों का घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। 15-20 साल से ये लोग केवल 7,500 रुपये में अपना घर चला रहे हैं। और ये इनको नहीं होता है, हमारे से नहीं होता है। 7,500 में हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे ये माताओं बहनों का प्रशासन से ये सवाल है कि जब 7,500 रुपये हमें मिलता है तो उसमें हम क्या राशन भरेंगे, क्या अपने बच्चों की फीस भरेंगे और कैसे अपना घर चलाएंगे। और ये अगर गोलू शुक्ला जी आपको इनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हो तो ये जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये यहाँ के अध्यक्ष जनभागीदारी दिनेश खंडेलवाल के खिलाफ लगा रहे हैं। ये जो नारे लगा रहे हैं, ये नारे भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था पे लगा रहे हैं। और ये जो भ्रष्टाचार है जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल के द्वारा यहाँ पे फैलाया जा रहा है। और यहाँ पे गवर्नमेंट होलकर मॉडल ऑटोनॉमस कॉलेज, साइंस कॉलेज है ये, इसे कई बार प्रयास किया जा चुका है डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाए जाने का, लेकिन अब तक ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन पाई। और यहाँ पर आप ये दिनेश खंडेलवाल की फोटो देख सकते हैं, दिनेश खंडेलवाल जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष, ये दिनेश खंडेलवाल है। ये इनका चेहरा आप कर सकते हैं। और ये जो चेहरा है ये लापता है, इनका पता नहीं है ये कहाँ है। और उन्हें ये समझ में आता नहीं है कि इन लोगों के घर परिवार कैसे चलेंगे। ये कड़ी धूप में एक नीम के झाड़ के नीचे ये सड़क में बैठे हुए हैं। और ये लोगों की स्थिति ये है कि नवरात्र के पूरे 9 दिन निकल गए, आज जो है 10वां दिन इनको बैठे हुए हैं। और अब भी अगर गोलू शुक्ला जी आपने सुनवाई नहीं की और प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो फिर ये अगला इनका स्टेप ये है कि ये भूख हड़ताल करेंगे या आत्मदाह करेंगे, या अगले इनका क्या स्टेप होगा वो झेलने के लिए हमारे विधायक महोदय और प्रशासन को तैयार होना चाहिए कि अब इन माताओं का, इन बहनों का और हमारे इन भाइयों का क्या होने वाला है। आपका शुभ नाम क्या है और आप यहाँ पर किस पद पे पदस्थ हैं? सर मैं राजेश इंग्ले, शुभ नाम मेरा, मैं 4th क्लास में हूँ। आप इंग्ले जी, यहाँ पे आपकी ये कोई रजिस्टर्ड संस्था होगी? जी सर, जन भागीदारी समिति से है। जन भागीदारी समिति की संस्था है और आप लोगों की कर्मचारी संघ होगी? जी, जन भागीदारी से ही है सर। इंग्ले जी, आप जन भागीदारी से हैं, वहाँ पे आपका कोई पद होगा, आपके अध्यक्ष महोदय होंगे, आपके सचिव महोदय होंगे, उनका शुभ नाम? हमारे अध्यक्ष महोदय है मनीष जी पवार। मनीष जी पवार। और हमारे सचिव महोदय हमारे वो आशीष तिवारी सर। आशीष तिवारी सर। ये सब कहाँ हैं? सर अभी कहीं कार्यवश काम से कहीं गए, संघ आयोग गए ये सब अभी ज्ञापन देने। और मेरा पुनः एक बार दिनेश खंडेलवाल जी से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जहां भी है आप यहाँ पर आइए, हमारी मांगे सुनिए और उसको निराकरण करने का कष्ट कीजिए। तो ये आप लोग अभी तक अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, आगे आंदोलन बढ़ने को है। तो इंग्ले जी, जहाँ तक हमें सुनने में आया कि ये जो दिनेश खंडेलवाल हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी मुर्दाबाद के जो है नारे लगा दिए। बीच में लगाए थे इन्होंने, हमने इनके बीच में तनख्वाह के लिए गए थे, उस बीच में इन्होंने बोला था मुख्यमंत्री के द्वारा विद्रोह करा था, इन्होंने नारे लगाए थे। इन्होंने नारे लगाए थे, बोला था कि हम किसी मुख्यमंत्री से नहीं डरते, ना किसी से डरते हैं, बोले आप किसी का भी लगा दो। दिनेश खंडेलवाल की दबंगाई का ये आलम है कि उनका कहना ये है, ये भरे कर्मचारियों के सामने उन्होंने ये कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के सीएम महोदय मुर्दाबाद, ये हम, ये हमारा चैनल नहीं कह रहा है, ये यहाँ पर बैठे हुए सारे जो कर्मचारी हैं, ये माताएं बहनें हैं, ये भाई हैं, ये सब कह रहे हैं और इनके सामने कहा है। तो गोलू शुक्ला जी देख लीजिए कि दिनेश खंडेलवाल की जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो कितनी बढ़ चुकी है कि अब वो हमारे सीएम महोदय से भी पंगा लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। दैनिक भास्कर दर्पण से मैं नलिन दीक्षित और कैमरे पर मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा।